बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डोमेन का लास्ट पार्ट और रेंज थोड़ी बहुत डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने डोमेन सिंपल फंक्शंस के अंदर, रेशनल फंक्शंस, स्क्वायर रूट फंक्शंस के अंदर देखी थी और आज हम लोग पीस वाइज फंक्शंस के अंदर देख रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास है डोमेन ऑफ पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज के नाम से ही आपको हो रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास पीसीज होंगे। पीसीज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ फंक्शन आप इसको कह सकते हैं कि मतलब हमारे पास पहले सिर्फ हम लोग सिंगल एक फंक्शन की वैल्यूज निकाल रहे थे। अब इसके अंदर हम लोग दो फंक्शंस के इकट्ठे डोमेन भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? जिस तरह हमारे पास बुक में ये एग्जाम्पल गिवन है, इसके अंदर ये मेंशन हुआ है कि हमारे पास जो एक्स है, ठीक है, अगर हमने इसकी डोमेन निकालनी है तो मैंने आप लोगों को वीडियो के पार्ट 1 के अंदर जब हम लोग डोमेन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो बताया था कि इसको किस तरह से लिखते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि डोमेन ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाला फंक्शन फिलहाल के लिए मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी? 0 से लेकर 1 आएगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक्स जो है वो या तो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। ठीक हो गया? और एक्स या तो 0 से बड़ा है या 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक हो गया? दूसरे में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है x माइनस 1। ये दूसरे की डोमेन जब मैं लिखूंगी, इसके अंदर उसने क्या कहा है? इसके अंदर उसने कहा है कि 1 के या तो बराबर है या फिर 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, या 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल हमें मेंशन है उसके अंदर ये नहीं डाला हुआ। ठीक है? तो मैं आपको ये वैसे भी क्वेश्चन करा सकती थी, वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं है। देखें, अब इसके अंदर उसने क्या कहा है? इसके अंदर उसने कहा है 1 इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल के साथ। ठीक है? और 2, अब हम लोगों ने इन दोनों का यूनियन ले लेना है। जब हम डोमेन ऑफ एक्स यूनियन डोमेन ऑफ एक्स माइनस 1 करेंगे, ठीक हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कि देखें, अब हमारे पास 0 और 1 की थी, तो बार आ गया 0 और 1 यूनियन 1 और 2। यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे कंबाइन करके लिख दो। इसी तरह होता है। अब 0 और 1 इसके अंदर है, जबकि 1 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे पास यूनियन का मतलब क्या होता है कि 1 इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। तो वो सारे पॉइंट्स जो 1 और कह लें कि 0 के दरमियान में होते हैं, वो सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0 से लेके 2। जितने भी, वैसे तो हमारी बुक के अंदर इतना कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया पीस वाइज फंक्शन को, लेकिन फिर भी जितने भी पीस वाइज के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने बेसिकली दो हमारे पास फंक्शंस गिवन होंगे, या तो हमें उसके साथ डोमेन गिवन होगी या फिर हमें उसकी डोमेन निकालनी भी हो सकती है। डोमेन निकालने के वही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने पिछली वीडियोस के छोटे छोटे पार्ट्स करके आपको समझाए हैं। और डोमेन का कॉन्सेप्ट इतना डिटेल से पढ़ाने का मकसद ही ये था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.1 कर रहे होंगे। रेंजेस जो है वो मैंने नहीं पढ़ाई साथ साथ फंक्शंस के, तो रेंज जो है वो जब हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती जाऊंगी कि रेंज निकालनी कैसे है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा रेंज का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर देख लें, तो रेंज का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रेंज हमारे पास ये होता है कि जो भी डोमेन की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे आप फंक्शन में पुट करते जाओ तो जो जिस टाइप का आंसर बनता जाएगा ना, रेंज के अंदर हमने टाइप्स लिखनी होती हैं। सही हो गया? उस टाइप का या जो वैल्यूज आती जाएंगी वो आपने लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ x माइनस 9। ठीक हो गया? तो ये बहुत ऑब्वियस है कि रेंज के अंदर हम लोग ऐसी वैल्यूज ही पुट करेंगे, डोमेन को हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जिससे इसकी वैल्यू नेगेटिव ना हो। यही कहते होते थे ना कि हम लोग, हमारा ये वाला फंक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, हमने डोमेन की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि हमारे पास फंक्शन कॉम्प्लेक्स ना हो। जब हमारे पास डोमेन ही जो है वो ये बात साबित करी है, डोमेन की हमने वैल्यूज ही ऐसी रखनी है जिस तरह, अब अगर मैं इसका x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जब हमें पता है कि हम लोगों के पास हमेशा आंसर 0 और पॉजिटिव में ही आना है, तो जो स्क्वायर रूट हमारे पास है उसकी जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, वो जितने भी स्क्वायर रूट के फंक्शन है वो स्क्वायर में है, वो क्यूब में है, वो जिस तरह मर्जी है, हमेशा उसकी जो रेंज होगी वो रहेगी नॉन नेगेटिव नंबर्स। और एक पिछली वीडियो के अंदर किसी के अंदर मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव नंबर्स के अंदर डिफरेंस होता है। पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 1 से या 0.1 इस तरह से स्टार्ट होते हैं। जो 0 नंबर होता है वो ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग नॉन नेगेटिव के अंदर
ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करते। तो इसकी जो रेंज होगी, या तो आप लिख दें नॉन नेगेटिव या फिर आप लिख दें ज़ीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस हैं उनकी डोमेन हमेशा यही रहेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ रहा है स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, सिंपल स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, तो अगर मैं इसके अंदर -9 भी पुट करूंगी तो आंसर जो है वो पॉजिटिव 81 आएगा। -7 भी पुट करूंगी तो आंसर जो है वो पॉजिटिव 49 आएगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी इस तरह के जो फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यूज भी हमेशा ज़ीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव रहेंगी। ठीक हो गया, मतलब नॉन नेगेटिव रहेगा। सही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन। तो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग लिखेंगे कि x, जो हम लोगों ने कहा था x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वो नंबर जो इसको ज़ीरो बना रहे होंगे, ठीक है, रेंज के अंदर वो नहीं आएंगे। और इसकी रेंज जो है वो हमेशा ये रहेगी कि तकरीबन काइंड ऑफ यही रहती है कि -इन्फिनिटी से लेकर आप ज़ीरो को ओपन कर लो, यूनियन ज़ीरो ओपन पॉजिटिव इन्फिनिटी। उससे क्या होता है कि ज़ीरो दोनों तरफ से निकल गया। तो तकरीबन हमारी जो ये वाली रेंज होती है वो ये रहती है। रेंजेस जो है वो काइंड ऑफ फिक्स रहती हैं, जहाँ जहाँ नंबर्स का डिफरेंस आना हो ना वहाँ पर फिर आ भी जाता होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। तो जिस तरह हम लोग आगे एग्जाम्पल्स में कर रहे होंगे वैसे वैसे आपको रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आता जाएगा। रेंज में सिंपली हम लोगों ने क्या करना होता है कि अगर मैं आपको कहूँ किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है, ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे किसी एक फंक्शन की जो है वो रेंज निकाल के डिस्कस कर भी लेते हैं। कोई भी आप एक रैंडम फंक्शन ले लें, ठीक हो गया, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू। जिस तरह मैंने पहले x -9 लिया था, तो अब देखें आप इसको x -9, ठीक हो गया। अब जब इसकी डोमेन की वैल्यू हमने निकाली थी तो वो आई थी 9 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आपने वैल्यूज जो डोमेन की वैल्यूज होती है ना वही पुट करनी होती है। 9 इंक्लूड है, 9 इसके अंदर पुट करें, आंसर 0, ठीक है। 9 के बाद 10 आता है, 10 पुट करें तो क्या उसको कहते हैं 1, 11 पुट करें 2, क्या उसको कहते हैं 12 के बाद 12 पुट करें 3, ठीक है, और 13 पुट करें 4। इस तरह वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इसमें या तो ज़ीरो आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रही है। अब आपको भी पता है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारा आंसर है वो बढ़ता जाएगा, नेगेटिव तो नहीं हो रहा। तो इसलिए हमेशा जो है इसकी जो वैल्यूज हैं वो रहती हैं नॉन नेगेटिव। इसी तरह से आपने जो डोमेन की वैल्यूज आ रही होंगी वो फंक्शन में पुट करते जाना है, ठीक हो गया, और निकालते जाना है। तो रेंज का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे और बहुत से बेसिक से कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।